बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान गाज़ियाबाद चौक पर, जो कि अरसा दराज से इलाका मकीनों का एक देरीना मुतालबा है कि यहाँ का रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। जब बारिश होती है तो यहाँ पर पानी 3 से 4 दिन खड़ा रहता है। इसी के साथ साथ इस रोड को जो लोग हैं वो आमद रफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर भी हादसात होते हैं। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इलाका मकीनों से, जानने की कोशिश करेंगे कि इलाका मकीनों का ये मसला जो है वो आखिर क्यों हल नहीं हो पा रहा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस जगह के क्या मसाइल हैं और इन लोगों ने अपने थे क्या मसाइल का हल निकालने की कोशिश की है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो ठीक हूँ। बस कुछ मुश्किलात जब आप लोगों की देखते हैं तो ज़रा हमें लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। अपने ज़रा मसाइल ज़रा नाज़रीन को भी बताइएगा और मुझे भी बताइएगा, और ये भी बताएं कि कितने अरसे से मसाइल हैं। हमारे मसाइल ये हैं कि ये तकरीबन 10 साल से ये जो रोड है टूटा हुआ है। 10 साल से? 10 साल से। और इतना रोड ज़्यादा टूटा हुआ है कि चलने फिरने में भी दुश्वारी आती है। और जो हमारे लोग हैं मोहल्लेदार जिनकी गाड़ियाँ हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस रोड के टूटने की वजह से गाड़ियों पे भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बनते हैं। हमारा रेंट का काम है, जो हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं वो आए दिन ख़राब हो जाती हैं और बहुत सारे मसाइल बनते हैं। तो लिहाजा हमारी कमिश्नर साहब से अपील है, ख़ुसूसन अपील है कि वो मेहरबानी करें हमारे हाल पे कि हमारे अहले इलाका की जो ये सड़कें हैं ये बनवा दें ताकि जो आवाम है आने जाने में परेशानी ना हो। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने इस मसाइल का हल निकालने के लिए किसी को दरख्वास्त की हो, किसी को कुछ कहा हो, और किसी कोई अभी तक कोई कंप्लेंट वगैरह की अभी है? तक तो कोई हमने कंप्लेन नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पे हुई है। जनाब देखें ना, बहुत सारे लोगों ने की हुई है। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ इलाका मकीनों से कि आपने कि आप लोगों का बड़ा इल्तिजा होती है लोगों से कि हमारा ये मसाइल हल किए जाएं, लेकिन जब तक आप एक फॉर्मली कंप्लेंट नहीं करेंगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? लोगों ने दी हुई है, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे दरखास्तें दी हैं, बात की है कि जी ये हमारे रोड बनवाएं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं मानता। क्या जवाब मिलता है आगे से? आगे से यही कहता है बनवा देंगे, लेकिन बनता कुछ भी नहीं है। 10 साल हो गए हैं, पूरे 10 सालों में आज तक क्या बना है? और कई हादसात हुए होंगे यहाँ पर, जानी और माली नुकसान हुआ होगा। जी जी, बहुत सारे हादसा हुए हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। बहुत सारे बच्चों स्टूडेंट वगैरह जो है स्कूल में आना जाना, बच्चे गिर जाते हैं, किसी की टांग टूट गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई है। तो लिहाजा हमारी भाई कमिश्नर साहब से ख़ुसूसन अपील है कि हमारे इस अहले इलाके पे ज़रा नज़र दौड़ाएँ, ये जो सड़कें हैं ये बनवा दें, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। जनाब, काफ़ी अरसे से जो है आपके मसाइल इसी तरह चल रहे हैं, लेकिन इनका मसले का हल नहीं निकल रहा। लाखों का यहाँ पर, अरबों का यहाँ पर कारोबार हो रहा है, काफ़ी आबादी है यहाँ पर। तो एज अ शहरी आपको क्या लगता है कि अभी तक मसाइल का हल क्यों नहीं निकल पा रहा? देखिए सर, यहाँ पे मुखैर आज़ाद भी हैं माशाल्लाह, ज़िम्मेदार हजरात बहुत ज़्यादा हैं, सरकारी अच्छे जॉब कर रहे हैं, उनका आना जाना रहता है। और ये तो फिर भी कोई बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे हम खड़े हैं। आप आगे जाएं तो बहुत टूट फूट का शिकार रोड शिकार है। और इसी तरह पानी के भी मसाइल हैं, सड़क के ऊपर पानी खड़ा है। और ये जो शाह बदर रोड ऐसा रोड है, ये काफ़ी मोहल्लों को ये टच करता है। ये रोड अगर आप उधर से ईदगाह से आप यहाँ टर्न ले के आते हैं तो आप इसी तरह जकरे टाउन और भी काफ़ी सारे मोहल्लों को ये टच करता है। और हमें कुछ 10 साल से ऊपर हो गए हैं ये रोड का मसला चल रहा है। ज़हनी तौर बहुत परेशान है, जो मकामी लोग हैं वो परेशान हैं। और ये आप देखें, ये जो इलाका जिस इलाके में हम खड़े हैं ये बहुत मसरूफ़ तरीन इलाका है। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। और मैं नहीं समझता कि हमारा ये इलाका साफ़ सुथरा है। ऐसा कि साफ़ सुथरा पंजाब देख लें, जो टीमें आई हैं साफ़ सुथरा पंजाब की टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं, दूसरे इलाके में काम बेहतरीन कर रहे हैं, मगर हमारे इस रोड पे साफ़ सुथरा टीम बिल्कुल नहीं काम कर रही। और दूसरी बात यह है, जो रोड के है सिलसिले में हम ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हैं। और अपने सोशल मीडिया पे रोज़ हम कंप्लेन करते हैं, रोज़ अपने दिल की बात बताते हैं सोशल मीडिया पे, मगर अभी तक कोई सुनवाई। अच्छा, यहाँ पर आप लोग काफ़ी दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो क्या कर रहे हैं? आप लोगों की आवाज़ जो है वो लोगों आगे हुकाम तक क्यों नहीं पहुँचा रहे? सर देखिए, जो इधर मुखैर हजरात हैं, पहले तो वो मुखैर हजरात नहीं, जो मुंतखब नुमाइंदगान है जिनको आपने वोट देकर इलेक्ट किया। सर हमें तो ये नहीं पता, जो जिसको हमने वोट दिए आज तक शक्ल नहीं देखी उनकी, हमने बिल्कुल शक्ल नहीं देखी। वोट लेने के लिए मौके पे आ जाते हैं, हम उनको अपना वोट देते हैं, पर्चियाँ दे जाते हैं दरवाजे पे आके, मगर जो मसले मसाइल चल रहे हैं उनके ऊपर वो सोए हुए हैं। वो सोए हुए हैं जी, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं
वो यहाँ पर इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि जब वोट लेने की बारी थी तब तो हमारे पास आए, हमारे दरवाजे खटखटाए, लेकिन अब जब हमारा काम कराना है तब यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब साबका काउंसलर हैं आप मेरा ख्याल है, यहाँ के जो हालात हैं, आपने अपने दौर में क्या क्या काम कराए थे यहाँ पर, क्या मसाइल का हल निकाला था और अब इस वक्त हालात इस तरह के क्यों हो चुके हैं? सर ये तकरीबन 10 साल से हमारे रोड का यही हाल है। ठीक है, इसको मुलाका 2 यूनियन कौंसिल लगती हैं, 5 और 6 यूनियन कौंसिल, 5 और 6। उसके अलावा तकरीबन हम दोनों यूनियन कौंसिल इकट्ठे होके MP MNA के पास भी गए थे पिछले दौर में। ठीक है, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब हमारा ये है कि हमारी मुहर्रम कमेटी भी यहाँ है। हम मुहर्रम कमेटी में जो हमारा फ़ंड आता है ना, उसमें कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हम साथ काम अपनी मदद आपके तहत। पर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। जवाब क्या मिलता है जब आप लोगों ने कंप्लेंट की होंगी? चले इलाका मकीन कह रहे हैं हमें नहीं पता, आप लोगों, आपके साबका काउंसलर भी रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ तहरीरी तौर पर भी लिख के उन्हें कंप्लेंट की होगी कि यार हमारा मसाइल हल कर दिए हैं, लोगों का कारोबार है, लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है, तो आगे से जवाब क्या मिलता है? बस जी कर रहे हैं, टेंडर हो रहा है तो इंशाल्लाह कर देंगे, पर हुआ नहीं आज तक। 10 साल से वो काम नहीं हुआ। 10 साल से वैसे कि वैसे तकरीबन कई बार एहतियात भी कर चुके हैं। अच्छा, ज़रा नाजरीन के लिए हमारे लिए एक तस्वीर खींचें कि जब बारिश हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पर, तो कितने दिन जो यहाँ पर पानी खड़ा रहता है? और तकरीबन 5 से 10 दिन तक पानी खड़ा रहता है। उसके अलावा एक यहाँ खड्डा है जो पुराना था, उसके ऊपर जो दुकानें और घर बना हुआ था वो भी गिर गया था। उसके ख़िलाफ़ हमने सब ने एहतियात भी किया था। यहाँ इसमाइल कॉलोनी के पास भी, यहाँ गाजीबाग चौक भी। आप बता रहे हैं डेथ्स भी हुई हैं? एक दो डेथ भी हुई हैं। डेथ तो लोगों का जानी और माली नुकसान हो रहा है, लोग जो हैं वो परेशान हैं, तो क्यों फिर जो है वो आपको लगता है कि अभी तक इन मसाइल का हल नहीं निकल पा रहा? ये जो जिनको हम वोट देते हैं उनकी नायली है, वो इलेक्शन जीत कर वोट तो ले जाते हैं लेकिन यहाँ का काम नहीं करवाते। सन 2016 में इसकी सेवरी डली थी, 16 के बाद देख रहे हैं एक दफ़ा भी रोड नहीं बना। का जो साहब MNA या मौजूदा MNA वो आए, उन्होंने देखा है लेकिन काम नहीं हुआ हमारा। अच्छा, मुझे बताएं कि वासा की एक हेल्पलाइन है, जब बारिश का पानी यहाँ खड़ा हो जाता होता तो वक्त पे फौरी तौर पर पहुँच जाती हैं गाड़ियाँ या देर लगाती हैं? नहीं नहीं, वो नहीं आते तकरीबन, वो भी नहीं आते। और सुथरा पंजाब की टीमें जो हैं वो पूरे पंजाब को उन्होंने चमका दिया है, पूरा मुल्तान जो है वो चमक रहा है। ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि पूरे बाहर से मेन रोड जो है वो बड़े साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। आपके यहाँ नहीं टीम्स पहुँची? हमारा स्टूडेंट एरिया है इधर, यहाँ से यहाँ स्कूल कॉलेज बहुत सारे हैं और यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये हमारा रोड किसी काम के नहीं है। सड़क बिल्कुल ख़राब टूटी फूटी आपने देखी होगी, सियाल होटल से लेकर और गाजियाबाद चौक या कश्मीर चौक तक आप देख लें, नहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ बर्बाद हुआ हुआ है। तो जनाब आप क्योंकि साबिका काउंसलर भी हैं, यहाँ पर लोग यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं, अगर आप मुझे अपने जो काम है आपने अपने दौरे में करवाए थे वो ज़रा गिनवा सकें कि मैंने ये काम कराया था? तो हम जो अपनी यूनियन कौंसिल के अंदर मुहल्ला गलियाँ हैं उनको हम बनाते हैं ना। मेन रोड जो वो MDA और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो भी इस पर हम तवज्जो दें। CM साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पर तवज्जो दें। वो तो हम करवाएंगे काम जो मोहल्ले के अंदर होता है, यूनियन कौंसिल के अंडर। ये जो है ये तकरीबन 2 यूनियन कौंसिल हैं और यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अपना स्कूल, ये सारे इसके साथ यही रास्ता है इनका सबका, बच्चों का। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, अपना कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है, ये सारे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप हमारे नाजरीन को समझा सकें कि कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं और कितने का, अगर मैं आपसे इकोनॉमी के हवाले से बात करूँ, कितने लोगों का यहाँ पर कारोबार है और वो किस तरह कारोबार जो है वो मुतासिर होता है जब यहाँ पर रोड भी नहीं बना होता, सीवरेज का भी निज़ाम ख़राब होता है, सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं होता? सर इसमें ये कि हम कहीं से आना हो तो रिक्शे वाले को भी कहीं वहाँ गाजीबाग जाना तो वो कहता मैं नहीं जाता। ये हालात हैं कि सिर्फ रोड टूटा है कि हमारे रिक्शा का नुकसान होता है, गाड़ी का नुकसान होता है, यहाँ बंदा कोई नहीं आता। इवन के अपना इनको ये इन ड्राइव वालों को भी हम कॉल करें वो भी नहीं आते। रोड टूटा हुआ है, हम नहीं आता, नुकसान हो जाएगा। इतने हालात ख़राब हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है ये कमिश्नर साहब से, CM साहब से हमारी बात से जाए मज़ीद भी नाज़रीन इलाका मकीनों से बात करते हैं। इलाका मकीनों ने यही कहा है कि हमारा मसाइल जो है वो जल्द अज जल्द हल करा दिए जाएँ ताकि हम जो है वो सुख का सांस लें, क्योंकि इलाका मकीन यही कहते हैं कि जब वोट लेने की बारी आती है तो लोग यहाँ पर हमारे पर वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन जब काम कराने की बारी आती है तो हमें उनकी शक्लें भी भूल जाती हैं क्योंकि उन्होंने कभी हमें शक्ल नहीं दिखाई।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर चौक पर। यूसी 5 और 6 का बॉर्डर बनता है जी। ये यहाँ पर हालात काफ़ी संगीन है, रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर 3 से 4 दिन पानी खड़ा रहता है। इसी के साथ साथ रोड के टूट फूट का शिकार होने की वजह से हादसात होते हैं, लोगों को जानी और माली नुकसान होता है। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इन मसाइल का हल नहीं निकल रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा गुंजान आबाद इलाका है कश्मीर चौक का, बहुत आबादी है। तकरीबन ये 2 साल से पत्थर पड़ा हुआ है और लोगों को गुजरते हुए यहाँ से बड़ी तकलीफ़ होती है। 2 साल पहले क्या हालात है इस जगह के? वैसे सूरत हाल तो थी, लेकिन रोड तो साफ़ था ना, कम से कम इसको बनाएं तो सही। अब तो हम यहाँ तक सोच रहे थे कि ये पत्थर उठवा दें यहाँ से, इसको उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये पड़ा पड़ा यहाँ ख़राब हो रहा है, बारिश के दिनों में गुजरा नहीं जाता यहाँ से। तो हुकूमत से, कमिश्नर मुल्तान से, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से दरख्वास्त है, मरीम नवाज़ तक ये हमारे पैगाम पहुँचाएँ और इसके लिए फ़ंडिंग करें और इसको या तो पत्थर को उठवा लें यहाँ से, फिर भी मेहरबानी होगी। अच्छा, अब आप लोगों ने इलाका मकीन मिल के गए हों, जो अहदेदारान हैं उनके पास, डिप्टी कमिश्नर के पास गए हो, कमिश्नर मुल्तान के पास गए हो कि यार गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पर हमारे अरसा दराज से यहाँ पर मसाइल हैं, तो इन मसाइल का हल निकाला जाए। गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार, मज़दूर तबका, उन बेचारों को होश ही नहीं है कि हम यहाँ कुछ कर लें। 1-2 दफ़ा लोगों से बात हुई है तो उन्होंने भी ये कहा कि यार हम तो नहीं ऐसा कर सकते। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कर तो रहे हैं कोशिश, इसके लिए बात हुई है, लेकिन जाने की कोई शक्ल नहीं बन पड़ी। मीडिया वालों के हम मशकूर हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस चीज़ को, हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि इसको ज़रा। अच्छा जनाब, ये हल्का किसका बनता है? एमपी और एमएनए यहाँ से कौन है? जो अहदेदारान होते हैं उनका ये फ़र्ज़ होता है कि आपकी जो इलाका मकीनों की आवाज़ है जो वो आला हुकाम तक पहुँचाए, अहदेदारान तक पहुँचाए। तो ये हल्का किसका है जनाब? ये जनाब आमिर डोगर साहब का हल्का है और वो 3 दफ़ा यहाँ से विन कर चुके हैं और माशाल्लाह। लेकिन इस दफ़ा उनका कहना ये है कि हमारी हुकूमत नहीं है, तो गुजारिश, हुकूमत नहीं है लेकिन फ़ंड्स तो आते होंगे उनके पास। ये तो अब उनको पता, या कमिश्नर साहब को या हुकूमत को पता कि उनके पास फ़ंड्स हैं या नहीं हैं। लेकिन असल हमें तकलीफ़ ये है ज़्यादा कि ये मुहर्रम फ़ंड के नाम से और मुहर्रम की मुरम्मत के नाम पे यहाँ पत्थर डाला गया और इसको तकरीबन 2 साल और कारपोरेशन ने फंड ये पत्थर डाला है वो, और उसके एक्सीएन जो है ना वो हैं शहजाद मुनीर साहब। उनके पास हम गए हैं, उनसे हमने कहलवाया भी है उनको, तार रशीद साहब से, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। इसलिए हमने आप लोगों का सहारा लिया है कि आप कमिश्नर साहब तक ये हमारी आवाम की आवाज़ पहुँचाएँ। और मैं यहाँ वैसे नुमाइंदगी भी करता हूँ अपना यूसी 6 के हवाले से। हाँ जी, चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ता हूँ, नून लीग। आवाम बड़ी परेशान है, तो कमिश्नर साहब डायरेक्ट ही जो है ना इसके ऊपर एक्शन लेंगे तो हमें उम्मीद है ये अपना हमारे मामलात हल हो जाएंगे। दूसरा, ये पत्थर डलने से आगे और पीछे बारिशों में पानी खड़ा हो जाता है। जनाब, इस पे मज़ीद भी हम गुफ्तगू करते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी, तो नाज़रीन हम बात कर रहे हैं कश्मीर चौक के इलाका मकीनों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के मसाइल जो हैं वो हल क्यों नहीं हो रहे। ख़ास तौर पर इनका रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, उसका मसले का हल आखिर क्यों नहीं निकल पा रहा। मज़ीद भी इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान जो कि कश्मीर चौक के हैं, उनके सदर हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों इन मसाइल का हल नहीं करा। अस्सलाम वालेकुम। ये काफ़ी अर्से से मसाइल का हल नहीं हो रहा। रोड टूटा हुआ है, बच्चे गिरते हैं, लातें छिल जाती हैं, औरतों के मर्दों के बहुत नुकसान होता है। हम चाहते हैं ये जल्द से जल्द बने। मरीम नवाज़ को कहते हैं इसके ऊपर मेहरबानी करें सर इस रोड के ऊपर। और यहाँ का पानी का वाटर सप्लाई का बड़ा मसला है, गंदा पानी आता है, लोग गंदा पानी पीते हैं, उसका मसला भी हल करें। यहाँ एक ट्यूबवेल लगवाएँ और यहाँ जनाब पाइपलाइन बिछवाएँ। नहीं, बहुत गंदा पानी है, पीने के काबिल नहीं है। असल मसला तो ये पानी का है और सड़क का है, ये दोनों मसाइल हल होने चाहिए। अच्छा जनाब, अंजुमन ताजरान के आप सदर हैं, यहाँ पर अगर आप मुझे बता सकें तो कितनी दुकानें मौजूद हैं और कितने रुपए का कारोबार यहाँ पर हो रहा है? ज़रा रेफरेंस स्टैट्स के साथ हमें बताइएगा। तकरीबन 300-400 दुकान है मौजूद, 300-400 दुकान है शहर रोड से लाके और ये हसनैन चौक तक। अच्छा, और कारोबार है यहाँ, अच्छा कारोबार है लोगों का। मसाइल के हैं, रोड का मसाइल। मसाइल की वजह से कारोबार भी मुतासर होता होगा, क्योंकि जब रोड टूटा हुआ होगा तो लोग वहाँ पर रुकते ही नहीं होंगे, कहीं और आगे चले जाएंगे। कारोबार बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। बराए मेहरबानी से रोड को सुनिए, इसकी रोड और ये मसला हल हो जाए। जी, यहाँ पर लोगों का जो है वो 300 से 400 दुकानें हैं, लोगों के मसाइल हैं, हल नहीं हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर।
जनाब, क्या यहाँ पर जो अब इलाका मकीन आप लोग इकट्ठे हैं, मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, कैमरा के आगे आ रहे हैं, कभी मिल के उहदेदारान के पास गए, आप लोग खुद चल के गए हो कि यार ये हमारा मसला हल कर दें? सर गए हैं, पहले भाई ने बताया आपको, सारे गए हैं, उसका मसले का हल नहीं निकल रहा। जवाब क्या मिलता है आगे से? अब यही है, बस हो जाएगा, ला रही है, हो जाएगा, हो नहीं रहा। यहाँ बहुत अच्छे कारोबार हैं यहाँ, ठीक है, मुतासिर हो रहे हैं सिर्फ ये रोड और पानी की वजह से, ठीक है, यहाँ मसला हल नहीं हो रहा। अभी पत्थर बिछा दिया तकरीबन 2-2.5 साल से, उसकी वजह से और ज़्यादा मसला ख़राब हो गया। अच्छे कारोबार हैं लोगों के, लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं यहाँ, बर्बाद। लाखों रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ है, लाखों रुपए टैक्स दे रहे होंगे, रजिस्टर्ड दुकानें दे होंगे। रहे हैं सर, रजिस्टर्ड दुकान है, बिल्कुल सारा कुछ है, अच्छे किराए हैं यहाँ, मंथली है, सारा कुछ है। कारोबार ठप हो गए लोगों के यहाँ, बेचारे कर्जाई हो रहे हैं उल्टा यहाँ पे, मसले ख़राब हैं, बारिश आ जाए उसके लिए मसला ख़राब, वैसे ख़राब, यानी कि यहाँ कारोबार। मस्जिद है, मस्जिद मुतासिर होती है, जब बारिश आती है मस्जिद में नमाज हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाएंगे, किस तरह जाएंगे यहाँ पर? बुजुर्ग, पानी खड़ा हो जाता है, स्लीपिंग हो जाती है, बंदा चल नहीं सकता यहाँ पे, बहुत मसला हो रहा है। आगे भी बहुत टूट फूट का अच्छा शिकार। जनाब, जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जैसे आमिर डोगर साहब का ये हल्का है, 3 से 4 दफ़ा यहाँ से मुंतखब हुए हैं, बाकी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो आप लोग बार बार उनको इलेक्ट करते हैं। इस मसले की तरफ उनकी नज़र क्यों नहीं आ रही? आखिर वोट लेने जब आएंगे तो फिर आप लोग उनसे ये मुतालबा करेंगे, भैया आपने ये वाला काम क्यों नहीं कराया हमारा? सर मुतालबा तो करते हैं ना, बस जो होता है वोट के लिए आते हैं सारे, जब वोट मिल जाते हैं उसके बाद मिलते ही नहीं है, ठीक है, देरे पे वैसे जाओ जी हाँ बस आ रहे हैं तो मिलता कोई भी नहीं है, यानी कि वो लारा लगा देते हैं। जब तो बस ये है कि हमें हर दफ़ा लारा लगा के हमें वो सब्ज़ बाग दिखा के उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, फिर नज़र ही नहीं आते। फिर जब इलेक्शन होते हैं फिर उसके बाद फिर आ जाते हैं, इलेक्शन के बाद फिर गायब हो जाते हैं। यानी कि अवाम को चूना लगाया हुआ इन्होंने। आवाम को चुना तो लगाया था, आवाम फिर बार बार वोट क्यों दे रही है क्या उन्हें? करे, अवाम किधर जाए, अवाम हर दफ़ा आवाम किसी और को इलेक्ट कर ले। अभी दोबारा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, इस दफ़ा किसी नए को मौका दें। इंशाल्लाह इसी तरह होगा नेक्स्ट टाइम। अब यही है कि उनका हमने देख लिया जितना देखना था, अब कोई नेक्स्ट टाइम को नया बंदा जो आ गया इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करेंगे, वोट भी देंगे। नया चेहरा आए ना बंदा उसको चलो सपोर्ट करे, ना आए तो वो पुराने आ रहे हैं सारे, ठीक है ना। नीचे वाला इंशाल्लाह जो आएगा तो इंशाल्लाह उनके साथ सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो पीछे चले गए हैं उनको हम दोबारा सपोर्ट नहीं करने वाले। उम्मीद है कि अभी ये जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे उससे कोई आपके मसाइल हल हो सकेंगे? सर इंशाल्लाह कोशिश है, उम्मीद भी है, तो करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है मैं इंशाल्लाह होगा, ज़रूर होगा। अब और आपके ताउन से अगर आप आए हैं भाई, आपके ताउन से हमारी ऊपर आला काम के पास हमारी आवाज़ जाएगी इंशाल्लाह, वो इस पर ज़रूर गौर करेंगे इंशाल्लाह। पहले अभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मीडिया वाले इधर आएँ, अभी मीडिया वाले भाई आपकी मेहरबानी, आप हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह हमारी आवाज़ ऊपर जाएगी, तो इंशाल्लाह इस मसले का ज़रूर हल निकलेगा, आपके ताउन से ज़रूर निकलेगा। जी तो नाज़रीन, हमने आपको कश्मीर चौक के हालात दिखाए, हमने आपको बाकी इलाका मकीनों के तासुरात सुनाए। यहाँ पर उनका यही कहना है कि इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है, हमें जानी और माली नुकसान हो रहा है। हमारे जो मुंतखब लोग हैं उन तक जब हम चल कर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपका मसले का हल कर देंगे, लेकिन अरसा दराज से मसाइल जूं के तूं हैं। इलाका मकीनों से हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, शाह बदर वाला जो रोड है, इसके लिए अभी तक इलाका मकीनों ने क्या किया है और आखिर क्यों इनका जो रोड है वो अरसा दराज से इस तरह टूट फूट का शिकार है और इस मसाइल का हल क्यों नहीं निकल रहा। इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन मसाइल का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब, कारोबार करते हैं आप इस रोड पर? काफ़ी अरसे से असं दुकानदार हैं, क्योंकि गर्दो गुबार बड़ी है, इनकी वजह तो खांसी का मसला है, काफ़ी मसले मसाइल हैं, क्योंकि ट्रैफिक जब गुजरती है तो पानी के छट्टे करते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए इंसान को दिक्कत होती है जब बारिश वगैरह आती है। अगर ये रोड बन जाएगा तो सबसे बेहतरी होगी। जनाब, वो कह रहे थे कि पिछले कोई 10 साल से ये रोड इसी तरह टूट फूट का शिकार है। अरसे से है, क्योंकि इसकी सेवरेज तो अभी नहीं डाल दिया उन्होंने। जब ठेका देते हैं तो सेवरेज के साथ उसकी कारपेट ही तो होना चाहिए ना, कारपेट तो इन्होंने बनाया नहीं है। क्योंकि हम भी तो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं और वोट भी देते हैं उन्हीं को, तो उनका हक है। हमारी तरफ ही देखें, मुल्तान वालों का कोई हक है, सिर्फ लाहौर, दूसरे शहर फैसलाबाद, गुजराला, गुजरात, उनको उन्होंने बनाया हुआ है, ये मुल्तान वालों का कोई हक नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज़ से और मियाँ शहबाज शरीफ से, बड़े मियाँ साहब से, ये हमारा रोड मुकम्मल किया जाए। जनाब, जिस तरह पूरे मुल्तान के और बाकी इलाकों के मसाइल हल हो रहे हैं, इस तरह उम्मीद है कि आपका ये मसला भी हल होगा। अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं, आपके इलाके से यहाँ पर कोई काउंसलर वगैरह खड़े हो रहे हैं? अभी तक तो किसी का ये नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं आया इधर, ना किसी का कोई बैनर फ्लैक्स लगा, ना कोई काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ। वो आते हैं बस वोट लेते हैं
आमिर डोगर को पिछली दफ़ा वोट दिया था। तो आमिर डोगर साहब ने ये मसला हल क्यों नहीं कराया? ये कौन करता है भाई? वो अपने मफाद के लिए, हम गरीबों के लिए कौन सोचता है? हम तो मजदूर लोग हैं। हमारी दुकानें आप देख लें, किसी दुकान के आगे कोई बैठने की जगह नहीं है, गुजरने की जगह नहीं है। साथ सामने मस्जिद है, अल मुर्तज़ा जामिया मस्जिद है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो मोटरसाइकिल वाला गुजरता है, सारे छींटे कपड़ों पे पड़ जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। हम लोग नमाज भी नहीं पढ़ सकते। ये हमारा जमहूरी हक है। हम कोई गलत बयानी किसी के खिलाफ, क्योंकि हम तो मुस्लिम लीग के वोटर हैं, पक्के वोटर हैं। आज से नहीं है, अरसा दराज से आ रहे हैं। तो ये हमारी बात सुनी जाए, आप लोग उन तक पहुँचाएँ, मरीम नवाज़ तक पहुँचाएँ, मियाँ शहबाज शरीफ तक पहुँचाएँ। भाई आपके वोटर हैं, परेशान हैं, आप तामुन करें हमारे साथ। हमारा ये मसला, हमारा रोड बनाया जाए। जी नाज़रीन, इलाका मकीनों का यही कहना है कि हमारा रोड बनाया जाए। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन यहाँ से नुमाइंदगान है, लेकिन नुमाइंदा तो इन्होंने इलेक्ट किया है। बात करते हैं मज़ीद भी इलाका मकीनों से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये गुजारिश है, हमें बहुत तंगी है, बहुत परेशानी है। सियाल होटल से लेकर और जकरिया टाउन तक ये सारा का सारा रोड बिल्कुल बेकार है। हम बूढ़े आदमी हैं, कहाँ जाएँ, किधर से जाएँ? हमारे घर में कोई मरीज़ हो तो हमें बहुत तंगी होती है, हमें बहुत इधर तो ना एम्बुलेंस आती होगी, ना यहाँ पर कोई चीज़ होती होगी। नहीं आता, कोई भी नहीं आता, कोई अफसर भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता, कोई हमारी सुनता भी नहीं है। वोट लेते हैं और चले जाते हैं, फिर चक्कर भी नहीं लगाते, पूछते नहीं भाई क्या मरते हो, जीते हो, क्या करते हो। आप मेहरबानी करें, ये रोड हमारा कोई मरीज़ हो जाते, हम बड़ी मुश्किल से 4 पाँव पर उठा कर जाते हैं। दूसरा ये जो किराए वाले रक्शे वगैरह, ये बेचारे थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन आते भी नहीं है, क्या करें। वो बोलते हैं रोड तो है ना, हमारी गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, हम कैसे हैं? ना एम्बुलेंस आती है, ना कोई मसला बनता है, बड़ी परेशानी का सबब है सिर्फ रोड की वजह से। सियाल होटल से लेकर थोड़ा अपना जकरिया टाउन तक और सेंटर में लगा आदमी बैठे हैं, नवाब लोग होते बैठे हैं। एक तो रास्ता वहीं से कल होते, वो रास्ता नहीं दे रहे। हम रास्ता कौन नहीं दे रहा यहाँ पर, ज़रा समझाइएगा। वो लगा सियाल होटल के साथ बैठे हैं, रोड के ऊपर ईदगाह के आगे लगा बैठे हैं। वो रास्ता दे, सड़क खुली हो, चलो 2 गाड़ी उधर गुजर सके, एक गाड़ी वहीं से बड़ी मुश्किल गुजरती है। इसी वजह से इस रोड की कन्वेंट सही नहीं, ये रोड सही नहीं बन रहा, समझिए। हमें बहुत परेशानी है। ये सब लोग गरीब आदमी हैं, यहाँ नवाब तो है नहीं, कोई नवाब होता तो कोई हमारा काम हो जाता। और ये सारे जो है ना, बस आते हैं, हमसे वोट लेकर चले जाते हैं, फिर दोबारा चक्कर में नहीं रहते। हम बड़े, आप खुद ही देख सकते, थोड़ा आगे जाएं, देखें कैसा हाल है, इंसान चाल फिर भी नहीं सही सकता। हमने खुद ने अपनी मदद के साथ रोड़ा बजरी उठाकर ये काम किया है। हमें बहुत परेशानी है, मेहरबानी करके हमारी परेशानी दूर करिए, ताकि हम भी मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं और मुल्तानी हैं। हमें हक नहीं मिलता दूसरे शहरों में जाकर देखें कैसे खूबसूरत, कैसे मुल्तान भी तो जो खूबसूरत हो रहा है, पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है, चौकों को मुरम्मत की जा रही है, रेनोवेट किया जा रहा है। सुन, जब मैं अपना मुंह ना धोऊंगा ना, जब मेरी खुद की हालत में मेरे लिए सब चीज़ बेकार है। जब मेरा घर साफ़ नहीं होगा, हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी, हमारे लिए मुल्तान बेकार है। क्योंकि ये देखें सियाल होटल तकरीबन 5-6 किलोमीटर बनता है, ये सारा वीरान की छाई हुई, कहीं से हम आ जा भी नहीं सकते। हमारे लिए ये मुल्तान बिल्कुल बेकार है, हुकूमत भी बेकार है, क्योंकि हमारा काम भी नहीं करती। जी तो नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये रोड जो है वो क्यों तामीर नहीं हो सका, अरसा दराज से क्यों टूट फूट का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा जनाब, आप मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर कारोबार करते हैं इस जगह पर या इलाका मकीन है? यहाँ मेरी चौक में दुकान है और मैं मतलब है कि पैदाइशी यहीं का हूँ। अच्छा। और कभी ये इस जगह के हालात बेहतर भी थे या अरसा इसी तरह ही है जब से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं? 15-16 साल पहले तो कुछ अच्छा था, लेकिन 15-16 साल से हम तंग हैं यहाँ। ऐसे तंग हैं कि मतलब है कि कीड़े मकोड़े भी हमारे से अच्छी मतलब ज़िंदगी गुजारते हैं। ये मेरी सामने दुकान है, इस दुकान में पानी चला जाता था, जो मेरी सारी चीज़ें हैं वो ख़राब हो गई। मेरे पास पैसे भी नहीं थे दोबारा दुकान बनाने के लिए। जैसे मैंने दुकान दिन रात मतलब है कहीं और मतलब रात को काम करके दिन को काम करके दोबारा दुकान मतलब बनाने की कोशिश की है, फिर रोड का यही हाल है, पानी दुकान के अंदर चला गया है। वो कहते हैं जी सीवरेज का मसाइल जो है हल हो गए हैं यहाँ पर। सीवरेज के मसाइल जो हल होंगे जब खड्डे होंगे, जब कच्ची जगह होगी, गंदगी होगी, तो पानी तो नहीं जाएगा कहीं। पानी तो उस वक्त जाएगा जब मतलब है कि सीवरेज चल रही है। जब बारिश ज़्यादा आएगी सीवरेज बंद हो जाती है, सीवरेज नहीं चलती, बंद हो जाती है, निज़ाम ख़त्म हो जाता है, इसका पानी का निज़ाम ख़त्म हो जाता है। 2-2.5 घंटे के लिए जो अगर 5 मिनट भी पानी को टाइम मिल जाए तो घर वीरान हो जाते हैं। ये तो मतलब है कि पानी का निज़ाम अच्छा नहीं है, चाहे सीवरेज भी डाल गए, पानी का निज़ाम अच्छा नहीं है।
पानी का निज़ाम अच्छा तब होगा जब अच्छा रोड होगा, या अब अच्छा रोड ही नहीं है तो पानी का निज़ाम कैसे अच्छा होगा। खड्डे हैं, कच्ची जगह है, और मतलब आने जाने के लिए लोग यहाँ आते जाते भी नहीं है कि ये इलाका थर्ड क्लास इलाका है, यहाँ जाना नहीं चाहिए, यहाँ गाड़ी लेके नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ का काम जो कराएगा हम वोटर उसी के हैं। जी नाज़रीन, लोग जो हैं वो नाला हैं, लोग यही कहते हैं कि हमारा मसला हल होना चाहिए क्योंकि हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है। अब जैसे आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि जब यहाँ पर बारिश का गंदा पानी मेरी दुकान में दाखिल हो जाएगा, मेरा लाखों रुपए का जो मैंने अपना पास अपना सामान रखा हुआ है उसका नुकसान हो जाएगा, तो मैं उसका अजाला कौन करेगा, मेरा तो कारोबार का नुकसान हो गया, मैं अपना घर किस तरह चलाऊँ। मज़ीद भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, क्या हाल चाल है जी? सर ठीक ठाक। आप अब आपकी दुकान है, कारोबार करते हैं आप इस रोड पर, जब रोड टूट फूट का शिकार होता है, जैसे आपका माल अनलोड होना होगा, लोड होना होगा, तो यहाँ तो आते ही नहीं होंगे, नुकसान हो जाता होगा, कारोबार मुतासिर होता होगा। सर यहाँ ये गटर लैंड डली है, तकरीबन ये 6-7 माह हो गए हैं। उसके बाद यहाँ ना कोई विज़िट करने आया, ना कोई मुताला करने आया, ना कुछ ना कहा। अब जैसे भाई ने कहा कि जैसे पानी आता है, हम दुकानों से पानी निकाल निकाल के थक जाते हैं, पानी निकालने का रास्ता भी नहीं है। गटर लाइन डलने के बाद भी पानी आ जाता है। डलने के बाद भी यहाँ जो रोड बनता है तो चलने के लिए लोग काहिल हो जाते हैं कि कैसे गुजरे, क्या से गुजरे, क्योंकि जगह होती नहीं, सारी कच्ची है, सारी गीली। बुजुर्ग कई दफ़ा फिसल के गिर जाते हैं, उनके कुछ ना कुछ बुज़ुर्गों को जाहिर सी बात है चोट लगती है, इस उम्र में चोट भी सही भी नहीं होती। उसके अलावा भी यहाँ से गाड़ियों आने जाने का कारोबार बहुत मुतासर है। किराएदार जो है, दुकान मालिक जो है वो किराया टाइम पे मांगता है, जब कारोबार नहीं होगा तो टाइम से वो कैसे देंगे हम। तो इसलिए लिहाजा को मेहरबानी करें और जो है ना इस हमारे रोड के बारे में कुछ सोचें और हमें जो है ना एल करें ताकि हम भी इस पाकिस्तान के हिस्से होने के शुमार हों। अच्छा, जब ये सीवरेज लाइन डाली गई थी तो तब भी तो मुतालबा किया जा सकता था कि अगर सीवरेज लाइन डल रही है, कम से कम इस रोड को एक दफ़ा जब उखाड़ा जा रहा है तो वापस इसको कारपोरेटेड रोड कर दिया जाए। तो क्या उसके जो टेंडर में ये चीज़ें मौजूद नहीं थी? सर सब कुछ मौजूद था। ये लोग जो सर ये डाला गया उसके बाद जो है ना ठेकेदार नज़र नहीं आए। जब ठेकेदार नज़र आते थे कभी कोई खड्डा पड़ा होता था, कभी क्या होता था, कभी क्या होता था, कभी रोड के जो है ना इनसे गटर लाइन ही नहीं पूरी हो रही थी कि उसके फिल कैसे करें। तो उसने क्या तो उनके बाद मुतालबा करना था कि रोड कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। ठेकेदार कौन था? सर नाम नहीं पता, वो थे जो है ना कभी मुलाकात ही नहीं हुई तो नाम क्या जानते हम उनके। जी नाज़रीन, आपने इलाका मकीनों की राय सुनी। इलाका मकीन यही कहते हैं कि इन मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकालने की ज़रूरत है। हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, हमें जानी और माली नुकसान हो रहे हैं। शाहबदर रोड के हालात आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में देखा कि किस तरह ये जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है। मज़ीद भी इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन मसाइल का हल क्यों नहीं निकल रहा। हमने इलाका मकीनों से बात की, वो ये कहते हैं कि हम थक चुके हैं, अब दरख्वास्तें दे दे के हम थक चुके हैं, हम अहदेदारानों के पास जा के थक चुके हैं, हम जिनको लोगों को हमने मुंतखब किया उनके पास थक चुके हैं। अब हमारी जो आखिरी ये हल है कि हम जो है वो आवाज़ उठाएँ, अपनी किसी भी तरीके से आवाज़ उठाएँ, हम अपनी बात जो है वो ख़ुद पहुँचाने की कोशिश करें। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद लोग जो हैं वो उनसे बात करते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, आप यहाँ पर कारोबार करते हैं या रिहायशी हैं? हमारी रिहाइश भी यहीं पे है और मेरी दुकान भी है यहाँ पर। अच्छा जनाब, रोड जब टूट फूट का शिकार होता है तो कारोबार शदीद मुतासिर हो जाता है, आपको क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं? मुश्किलात हैं जनाब, आने जाने की परेशानी है, डेली का यहाँ से गुजर होता है, नमाजी लोग परेशान होते हैं, ना कोई सीवरेज का निज़ाम हो रहा है। गवर्नमेंट तो बादशाह है हमारी, कह के थक गई हैं। MPs MNs को दरख्वास्तें दी हैं, हमारी दरख्वास्तें पड़ी हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। इतना बड़ा रोड है, इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पे, और ये ज़िक्रिया टाउन से लिंक करता है, सियाल होटल से लेके ज़िक्रिया टाउन तक, और ये मुसलसल ये पट्टी का कोई वली वारिस नहीं है। यहाँ पे वोट लेने के तो सब आ जाते हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं आता। इतनी परेशानी है, हर बंदा परेशान है यहाँ पे, कहाँ जाएँ हम, किसको कहें। अच्छा जनाब, ज़रा मंजर कशी कीजिएगा, तस्वीर खींचिएगा हमारे नाजरीन के लिए कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर अभी बारिश हो जाती है तो ये पानी यहाँ पर कितने दिन यहाँ खड़ा रह जाता होगा? वहाँ तो फिर लोगों को शदीद मुश्किलात होती होंगी, आमदोरफ्त में बड़ा मुश्किल मसला होता होगा। जी जी ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। 4 दिन यहाँ पानी खड़ा रहता है, कारोबार जो है वो बिल्कुल मुतासर हो चुके हैं, बिल्कुल शॉप्स बंद हो चुकी हैं। यहाँ जो चीज़ भी है वो बिल्कुल पानी आप कहें, अब तो मतलब कि बारिश नहीं हुई, जब बारिश हो जाए या कुछ हो जाए तो यहाँ जोहर बन जाते हैं, और मच्छर वगैरह तो लातादाद हैं यहाँ, और बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं। ये बिल्कुल रोड को जो है वो नहीं बना रही।
रोड को क्यों नहीं बना रहे? असल मसला तो यही है कि जब आप लोग दरख्वास्तें दे रहे हैं, जब आप लोगों को अपने मुंतखब जो नुमाइंदगान हैं उन तक चल के जा रहे हैं, तो आगे से जवाब क्या मिलता है? वो आपको कहते क्या हैं? वो हमें कहते हैं जी इंशाल्लाह ये रोड बन जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब तो सोच रहे हैं वो मरियम नवाज़ साहिबा से कि वो यहाँ का जो पहले ठेकेदार था वो कहता था जी फंड नहीं है। ठेकेदार साहब ने 8 महीने तकरीबन 7-8 महीने पहले यहाँ पर सीवरेज की लाइन भी डाली थी, तो वो जब सीवरेज का टेंडर पास हुआ था तो उसमें क्या रोड बनाना शामिल नहीं था? बिल्कुल रोड बनाना शामिल था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। लोगों के आपको बोला है कि कारोबार मुतासर हो चुके हैं, लोग यहाँ से जा चुके हैं। ये शॉप्स देखें अब बंद हो गई हैं। अब क्या कह सकते हैं, हुकूमत है मेहरबानी करे, उन्हें चाहिए कि हम गरीबों पर रहम करें। ये एक मेन रोड लिंक है, शाह बदर रोड इसे कहते हैं, ये एक मेन रोड लिंक है, लेकिन बहुत ही मुतासिर हो चुके हैं हम लोग यहाँ। अच्छा जनाब, जब आप लोग मुंतखब नुमाइंदगान को मुंतखब करते हैं, उन्होंने आपकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंचानी होती है। आला हुकाम तक जब तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे। जो यहाँ के ओहदेदारान हैं, यानी डिप्टी कमिश्नर साहिब हैं, कमिश्नर साहिब हैं, उन तक आपकी आवाज़ जब तक नहीं पहुंचेगी तो मुंतखब नुमाइंदगान का आपको जवाब क्या होता है? साहिब इक़्तिदार सुनते ही नहीं है, जाके दरख्वास्तें दो, हो जाएगा। दरख्वास्तें पड़ी पड़ी रद्दी हो जाएंगी। वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई सुनता नहीं है। हर बंदा अपनी सीट पे जो है ना बादशाह है, वो कहते हैं ये सब मेरी रियाया है। आवाम पिस रही है। गवर्नमेंट से, मरियम नवाज से हमारी इल्तजा है कि खुदारा रहम करें इस हाल पे। ये इसकी सूरत हाल दूं बिगड़ती जा रही है। कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई वर्क करने वाला नहीं है। हर बंदा अपना फ़ोटो सेशन के लिए आ जाते हैं कि हम ये काम करवा रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं करवा रहा। अच्छा, आपका सबसे बड़ा मसला इस रोड को बनाना है। सीवरेज का मसला तो चलें आपका हल हो गया, उसके अलावा आपके दीगर कोई छोटे मसाइल हैं? जैसे सुथरा पंजाब की टीमें यहाँ पर आती हैं, काम करती हैं यहाँ पर? कोई टीमें नहीं आती। ना बल्दिया वाले आते हैं, ना ही बल्दिया वाले आते हैं, ना ही कोई पंजाब की टीम आती है। डिप्टी कमिश्नर साहब को चाहिए कि इधर का एक चक्कर लगाएं, वो देखें कि यहाँ के क्या हालात हैं। लोग जो है मज़दूर तबका है यहाँ, बिल्कुल ही वो बेचारा और भी बदतर हो चुका है। ये एक मेन लिंक आबादी है और यहाँ आबादी भी अब बहुत ज़्यादा है। कितनी आबादी होगी तकरीबन यहाँ पर? यहाँ अब मेरे ख्याल से तो लाखों की तादाद में, हम आपको बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये मेन गढ़ है। यहाँ से बाईपास को लिंक करता है, यहाँ से ये ईदगाह को लिंक करता है, और बीच में बहुत सारी जो जगह है, ये असल मेन रोड यही है, लेकिन ये पुरसाने हाल है सर। जनाब, कोई पुरसाने हाल नहीं है। नाज़रीन, लोग यही कहते हैं कि इस रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम किधर जाएं, हम किससे आवाज़ करें, हम किससे मुतालबा करें कि इन मसाइल का हल निकाला जाए। मज़ीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, कारोबार करते हैं हम यहाँ पर? नहीं, हमारी यहाँ पर शॉप है बड़ी वालिद साहब की, तो हमारी रिहाइश भी शुरू से यहीं। मतलब आप यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं पर पले बड़े हैं? यहाँ हमें 50 से 55 साल हो गए हैं। अच्छा, अब कभी इस जगह के हालात कुछ बेहतर भी थे या हमेशा से ही हालात ऐसे ही हैं? इधर के हालात किसी भी दौर में ठीक नहीं है। आज तक ये रोड नहीं बना। सीवरेज का यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, और रोडों का यहाँ पर ये हाल है, इतने खस्ता हाल रोड बने हुए हैं, अगर यहाँ पर कोई गाड़ी फंस जाए तो 2-2 दिन तो वो गाड़ी निकलती नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं सीवरेज का मसाइल जो हैं वो हैं पड़े, लेकिन कहा जा रहा है कि ठेकेदार थे यहाँ पर, सीवरेज का मसला हल हुआ। यहाँ पर 7-8 महीने पहले सीवरेज की लाइन डाली गई है। जी, डाली गई है सीवरेज की लाइन, लेकिन वो बस उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की है। लाइन डाल दी है, लेकिन जो उन्होंने मतलब मिट्टी वगैरह डाल के जो रोड बनाना था वो नहीं बनाया। अब लाइन तो डल गई है, लेकिन लाइन इस तरह डली हुई है, अगर इस तरह डली हुई है, अगर कोई गाड़ी वगैरह फंस जाए, ठीक है, किसी भी जगह पर, वो 2-2 दिन गाड़ी नहीं निकलती। इसलिए इस तरफ ना कोई अब ट्राली गुजर रही है, ठीक है, ना कोई गाड़ी गुजरती है इस तरफ से। लोगों के कारोबार जो हैं पड़े वो बर्बाद हुए पड़े हैं। किसी ने भी जाना हो तो इस रोड से तो अब जाता नहीं है, वो ऊपर से चक्कर खा के आ जाता है, 6 नंबर से चक्कर खा के आ जाता है, या फिर रशीदाबाद से चक्कर खा के आ जाता है। इस रोड से कोई भी नहीं जाता। अच्छा जनाब, जब यहाँ पर आपका कारोबार है, आपकी शॉप है, आप कह रहे हो जब लोडर रक्षा यहाँ पर नहीं आ सकता, आपके माल जो है वो उतर नहीं सकता, यहाँ पर लोगों के कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, तो फिर किस तरह गुजर बसर होता है? घर किस तरह चलता है? सर्कल किस तरह चलता है? बस जी, सर्कल चलाने वाली तो अल्लाह पाक की ज़ात है, क्योंकि रिज़्क़ का वादा तो खुदा की ज़ात का है। बाकी इंसान कोशिश ही करता है कि इंसान अपना जो रिज़्क़ है वो पूरा करे। बाकी यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। जब तक यहाँ रोड नहीं बनेगा तब उम्मीद क्या है? अभी आगे इलेक्शन आ रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे, आपके गली मोहल्लों से ही काउंसलर जो है वो इलेक्ट होंगे, आप लोग खुद उन लोगों को वोट देंगे, तो कोई नुमाइंदगान यहाँ से आप लोगों की तरफ आएँ आप कोई वोट लेने के लिए? क्योंकि गहमा गहमी ज़रा शुरू होने वाली है। अब अभी तक तो नहीं आए, लेकिन आ जाते हैं। जब इलेक्शन हो, इलेक्शन से पहले आ जाते हैं, ठीक है। सारे मतलब के
जो वोटरान हैं उन सारों को फारों को एग्री करके ठीक है, उनसे वोट वगैरह लेके फिर दोबारा नज़र ही नहीं आते। अच्छा जनाब, हम लोग प्रोग्राम के नाज़रीन इस वक्त मज़ीद भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन मसाइल का हल क्यों नहीं निकल रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जनाब, यहाँ पर पहले भी हमारी जो साबिक़ काउंसलर हैं उनसे बात हुई, वो जब भी उनसे ये सवाल किया गया कि आपने अपने दौरे हुकूमत में या आपके जब पास इख्तियारात है आपने क्या काम करा, तो उनका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके कि हमने अपने दौर में क्या करा है। उनका यही कहना होता था कि हमने ये काम करा दिया, हमारे हाथ में जो था हमने काम करा दिए, अब आगे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, आपको उम्मीद है कि मसाइल का हल निकलेगा? जी हमें तो बिल्कुल उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मैं खुद 3-4 जगह पे महकमों में गया हूँ, दरख्वास्त लेके गया हूँ, रिटर्न मेरे पास मौजूद है और मैंने अहले इलाका से यानी कि जिस तरह उनके नाम, शनाख्ती कार्ड, हर चीज़ लेके वो जमा कराएं। अब तक मुझे किसी बंदे ने DC ऑफिस देकर किसी जगह ने मेरी किसी सुनवाई नहीं की। और ये अब आपके तरफ से, मीडिया के तरफ से ना, तो हमारा ये आवाज़ आप ना आला कमिश्नर मुल्तान, ये CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा देकर हमारी पहुंचाएं, ताकि इस इलाके पे ना ये रोड इस तरह का है, कोई हार्ट पेशेंट या कोई एमरजेंसी सूरत या कोई कैजुअलिटी हो जाए तो इस रोड पे ना एम्बुलेंस नहीं आ सकती। एम्बुलेंस नहीं आती होगी, ना रेस्क्यू के गाड़ियाँ आती होगी। यहाँ आगे करके यहाँ पे एक हमारी फौत हुई है, तो वो एम्बुलेंस वाला उसको डेथ बॉडी को लेके आगे जाने के लिए नहीं एग्री था। तो इस तरह की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। ये बहुत इस तरह तो इंसान तो इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते। बुनियादी बंदे के जो मसाइल हैं, सड़क, रोड, साफ़ पानी, सुथरा पंजाब की जिस तरह मरीम नवाज़ साहब काम कर रही हैं, इसके ऊपर भी तवज्जो दें। मरीम नवाज़ साहब को चाहिए भी इसके ऊपर लाजमी दे। कमिश्नर मुल्तान, AC मुल्तान, ये वासा, MDA वासा, ये सब ये इदारे मिल के हमारे इस मसले को हल करें, मेहरबानी होगी उनकी। ये मरीम नवाज़ साहबा को तो मैं खुसूसी तौर पर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पूरे पंजाब में ये विहाड़ी रोड वाला जो आपका प्रोजेक्ट है, उसमें से अगर थोड़ा सा ये 5-6 किलोमीटर का रोड है, अगर ये प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो ये लाखों की आबादी रहती है, यहाँ हज़ारों में बात नहीं है। और अगर ये रोड का मसला हल करेंगे तो बोसन रोड का जो लोड है ना वो कम हो जाएगा। ये वाली आबादी निकल के बोसन रोड की तरफ जाती है, बोसन रोड पे लोड ज़्यादा हो जाता है। अगर ये रोड कारपेटेड अच्छा रोड बना दें तो ये वाली आबादी बाईपास की तरफ मूव कर लेगी, सियाल होटल, ईदगाह इस साइड पर चली जाएगी। मेहरबानी की जाए कमिश्नर मुल्तान को, ट्रैफिक के मसाइल भी हल हो जाएंगे और ये हमारा दरीना मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, जब यहाँ पर वासा की लाइन डालेगी, मैंने पहले भी लोगों से ये सवाल किया, तो रोड क्यों नहीं बनाया गया? आखिर उसकी वजह क्या दी गई? कोई फंड्स नहीं थे या क्या मसाइल थे? ये जी मेरी खुद ये उसको ठेकेदार से बात हुई थी, वो कह रहा था कि ये ना रोड ना काउंट ही नहीं कर रहे, ये पहले से ऑलरेडी रोड है ही नहीं। हम जिस जगह से ना रोड वो काउंट करते हैं जिस पे ना कारपेटेड हो या 6-7 इंच दिकर बजरी वगैरह या वो कारपेटेड हुआ हो, हम उसको बनाते हैं। तो मैंने जो पहले रोड था उसी को दोबारा बनाया जाएगा, नए रोड नहीं बनाया जाएगा? नहीं, नया रोड वो कहते हैं ये हमारा, उसमें जब हमने काम शुरू किया है ना तो हम इसको रोड काउंट ही नहीं करते, तो इसमें वो रोड इसको शुमार नहीं करते। वो कहते हैं ये कच्ची जगह थी, पहले ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ये रोड था। पर ये ठेकेदार अब जो कह रहा है, ठेकेदार का जो मौक़िफ़ है वो कहता है कि ये रोड था ही नहीं, ये रोड मौजूद ही नहीं था। मैंने जो पाइपलाइन डाली है वो ऑलरेडी वो पहले कच्चा पक्का था, पहले ऑलरेडी यहाँ पे रोड मौजूद था। अब मैंने उससे बात की है, हमने दरख्वास्त दी है, उसे बताया है, वो कहता है कि हमने जो सर्वे करवाया था उसके ऊपर ये रोड मौजूद ही नहीं था। तो ये जो ज़िले इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उस तक आपने अपने बात पहुँचाई है? मैं ये हमारे हल्के के जो इस टाइम N149 है ना, शेख तारिक रशीद साहब के पास भी गया हूँ, और जो हमारे सिलेक्टेड आमिर डोगर साहब, उनके भी नुमाइंदे जो भी हैं उनके पास भी मैं गया हूँ। दरख्वास्तें भी बाई रिटर्न भी मेरे पास पड़ी हुई हैं जो मैंने वहाँ जाके जमा करवाई, और कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। कोई बंदा होता है ना कि यार ये क्या, हमें यही कहते हैं जी अभी बजट नहीं है, अभी काम नहीं है, मरीम नवाज़ का फ़ंड नहीं आ रहा। हमें चाहिए कि मरीम नवाज़ खुद इस चीज़ को देखे, नोटिस ले इस चीज़ का, और ये हमारे मसाइल हल करें। जी नाज़रीन, मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जनाब, उम्मीद क्या है? मसाइल की बात हो गई, हमने ये बात कर मेरा सिर्फ ये कहना है, मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब, अपना आमिर करीम साहब, वसीम अहमद सिद्धू साहब, यहाँ का सरप्राइज विज़िट कर लें एक दफ़ा, उनको पता चल जाएगा ये हालात क्या है। एक दफ़ा खुद आके ग्राउंड रियलिटी देख लें और ताकि उनको पता चल जाए कि सर हालात क्या हैं। जी नाज़रीन, आपने जानी आज के प्रोग्राम में आवाम की राय। आवाम यही कहती है कि शाह बदर वाला जो रोड है वो मेन रोड है, इसको बना दिया जाए ताकि उनके मसाइल हल हों और उनकी मुश्किलात में जो है वो कमी है। मुंतखब नुमाइंदगान के पास आवाम जो है वो जा कर थक चुकी है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाकर थक चुकी है। उनका यही एक मुतालबा है कि
एक सरप्राइज़ विज़िट यहाँ पर किया जाए, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि डीसी साहब और कमिश्नर साहब जो हैं वो यहाँ पर खुद आएँ, एक दफ़ा यहाँ की ग्राउंड रियलिटी देखें और फिर खुद फैसला करें क्या यहाँ पर रहने के ये जगह जो है वो रहने के काबिल है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्हानी के बाद।